तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की हवा आई। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास का एजेंडा लोगों के सामने रखा। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी जो है, ये पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी के साथ 2014 में आई और मैं 2016 में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बना था। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा देखकर ही मैं उनके साथ आया था। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में आप लोग जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा के नेता जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के प्रमुख थे और जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि जी, ऐसे अनेक विचारधारा के लोग बीजेपी के साथ एनडीए में थे। तो आज मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर देश के विकास के एजेंडे को मजबूत करने के लिए, देश के हर गरीब व्यक्ति को न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। इसीलिए मेरी पार्टी उनके साथ काम करती है और नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के दिशा से आगे ऐसा बढ़ाया है कि देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब हमारी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है और 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आई है। और नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है। एमएसएमई को, छोटे उद्योगों को आदेश दिया है, सूचना दी है, आपकी जो भी समस्या छुड़ाने के लिए भारत सरकार तैयार है, लेकिन हर प्रोडक्ट अपने देश में तैयार होना चाहिए और एक्सपोर्ट मैक्सिमम बढ़ना चाहिए। इसी तरह की भूमिका हमारे सरकार की है और अभी तक कम से कम 49 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है और इसी तरह मतलब एमएसएमई जो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करने का है। आज माननीय मुख्यमंत्री मांझी साहब से मेरी बातचीत हुई और उनके साथ आधा घंटा तक हमारी बात हुई। उसमें मेरे मंत्रालय की जो समस्या है उसके बारे में भी मैंने उनको आश्वासन दिया है। जो पेंडिंग इशू है उनको जरूर मैं दिल्ली जाने के बाद मैं आपके स्टेट को मैक्सिमम मदद करूँगा और अपने स्टेट में कम से कम 24% ट्राइबल की संख्या है, 17% एससी की संख्या है और ओबीसी की संख्या 40% है। तो मतलब ये यहाँ का है। तो मैंने उनके साथ अनेक विषय पर बात भी की है और अभी उनका टूर एक अबू धाबी और दुबई का टूर अगस्त में वो कर रहे हैं और वहाँ के जो इंडियन इन्वेस्टर है या वहाँ के जो भी दूसरी कंपनियाँ हैं जो उड़ीसा में ज़्यादा वो इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको निमंत्रण देने के लिए, उनके साथ चर्चा करने के लिए उनका 3 दिन का टूर है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने के लिए अगर और भी छोटे बड़े उद्योग आते हैं तो यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलने के लिए उसका एक अच्छा उपयोग होगा। तो इसी तरह मतलब उनके साथ मेरी बातचीत हुई है और हमारे नवीन पटनायक साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। जब एनडीए के सरकार में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और नवीन पटनायक जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। कई साल तक वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे
और शुरू में बीजेपी और बिजू जनता दल का अलायंस होता था, बाद में अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी को या सत्ता में आने का मौका मिला है और मांझी साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने ट्राइबल समाज के। तो मतलब इसी तरह यहाँ उड़ीसा में मैं जो शुरू में बता रहा था कि भुवनेश्वर से नज़दीकी 10-11 किलोमीटर पर जो कलिंगा नदी है, वहाँ सम्राट अशोका के टाइम पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और इतिहास में बताया जाता है कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। मतलब सम्राट अशोका को इतना बड़ा विजय में मिला था, लेकिन ये सब देखने के बाद उनको उनके मन को धक्का लगा कि भाई इतने लोगों को मार कर इस युद्ध को जीतने में कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मतलब वो अस्वस्थ रहे और बाद में सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को स्वीकारा था और सम्राट अशोक जी के कारण ही उनके महेंद्र और संघमित्रा उनके लड़का लड़कियां श्रीलंका गए और जगह पर गए और बुद्धिज्म पूरे देश भारत का बुद्धिज्म जो है, ये जो डेमोक्रेटिक बुद्धिज्म है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश देने वाला है और अपने तो ये पूरे दुनिया भर में बुद्धिज्म जाकर पहुंचे। एशिया में चाइना में तो अभी थोड़ा कम्युनिज्म है, लेकिन शुरू में बुद्धिज्म ही चाइना में था। चाइना है, जापान है, ताइवान है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, श्रीलंका है, ऐसे कई देशों में, सिंगापुर है, अनेक देशों में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक राणा प्रताप सिंह ग्राउंड में एक म्यूजियम एक बुद्धिज्म का था, उसमें बुद्ध के अनेक अवशेष, बुद्ध की मूर्तियां का एक म्यूजियम बनाया गया था। हमारे शेखावत जी जो कल्चरल मिनिस्टर है, उन्होंने ये उनके मंत्रालय की तरफ से किया गया था और उस प्रोग्राम में मैं भी मौजूद था। मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हमको हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। तो इसी तरह मतलब पूरे दुनिया को विश्व शांति का संदेश देने वाला बुद्धिज्म है। और आज हमें गर्व इस बात का है कि जहाँ भी कोई होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, वहाँ बुद्ध की मूर्ति अपन नजर आती है। अनेक हिंदू नेताओं के कार्यकर्ताओं के घर में भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की मूर्ति हो या फोटो हो, वहाँ नजर आता है। तो एक भारत की बड़ी देन है कि भाई बुद्धिज्म ने शांति का संदेश दिया था। और आज मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी बताया है कि भाई कलिंगा के युद्ध को सामने रखकर अगर शायद कलिंगा का युद्ध ना होता था और सम्राट अशोका को इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती थी, तो शायद बुद्धिज्म को भी इतनी ज़्यादा जीत नहीं मिलती थी। सम्राट अशोक अगर बुद्धिज्म नहीं स्वीकारते थे और पूरे भारत में और दुनिया भर में उनके माध्यम से प्रचार नहीं होता था, तो शायद दुनिया भर में बुद्धिज्म नहीं जाता था। तो इसीलिए एक ऐतिहासिक स्थल है, रिवोल्यूशनरी स्थल है। इसीलिए एकाधी को कॉन्फ्रेंस जो है, ये एकाधी आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के रखो, ऐसा मैंने सुझाव मुख्यमंत्री साहब को दिया है।